जिस भाई की मजबूरी समझकर एक बहन ने अपने भाई और अपनी प्रेग्नेंट भाभी को सहारा देते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं, उसी भैया भाभी ने अपने ही सगी बहन के साथ जो किया ना, कोई भी बहन अपने भाई की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगी। दरअसल यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। रानो उर्फ मोनिका श्रीवास्तव अपने घर में रहती थी। मोनिका श्रीवास्तव का भाई शुभम श्रीवास्तव कुछ दिन पहले पिंकी जाटव से लव मैरिज कर लेता है। जब वो लव मैरिज कर लेता है तो कुछ दिन शादी बहुत अच्छे से चलती है, उन लोग का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। लेकिन लगभग 3 महीना पहले शुभम श्रीवास्तव अपनी बहन रानू श्रीवास्तव के घर आता है और उनसे कहता है कि बहन, हमने तो लव मैरिज कर ली, पहले तो बहुत अच्छे से मेरा जीवन व्यतीत होता है, लेकिन अब पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है, ऊपर से तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। रानू श्रीवास्तव अपने भाई की मजबूरी समझती है, उनका दुख सुनती है और कहती है कि भैया आप टेंशन मत लो, आप यहाँ रह सकते हो। शुभम श्रीवास्तव अपनी प्रेग्नेंट बीबी को अपनी बहन के घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन 4 जून 2026 को रानू श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ बाहर चली जाती है। जब वो वापस लौटती है, अपने भाभी को रस्सी में बंधा देख, माथे पे खरोच देख वो उनके पास आती है और पूछती है। तो उसकी भाभी बताती है कि जब आप बाहर चली जाती हैं तो 2 लोग घर के अंदर आते हैं। सबसे पहले वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, मुझे रस्सी से बांध देते हैं, फिर अंदर जाके आपके अलमारी से तिजोरी खोलते हैं, वहां से सारे पैसे ज्वेलरी लेकर भाग जाते हैं और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तो रानू श्रीवास्तव कहती हैं कि भाभी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। वो उनके पास आती हैं, उनका रस्सी खोलती हैं और कहती हैं कि भाभी आप टेंशन मत लो, आप आराम करो। वो वहां से सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाना जाती हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है, छानबीन होती है और सीसीटीवी कैमरा में जब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रानू श्रीवास्तव का सगा भाई शुभम श्रीवास्तव है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और बड़े सख्ती के साथ पूछताछ करती है। जब कड़ाई होती है तो शुभम पूरा सच्चाई बताते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हमने लव मैरिज किया था, पहले तो मेरी शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन बाद में मुझे पैसे की बहुत दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से मैं अपनी बहन के घर रुका हुआ था और मेरी बीबी इनके घर पे थी। मेरी बीबी एक दिन मेरी बहन को अलमारी खोलते हुए देखती है और उसके तिजोरी में बहुत सारे रुपए थे, गहने थे। वो मुझे फोन कर कर सारी बात बताती है। मैं और मेरी पत्नी, मेरा दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं। जिस दिन मेरी बहन घर से बाहर जाएगी उसी दिन आकर हम सब ये सारे रुपए पैसे चोरी कर लेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। सोचिए जरा, जिस बहन ने अपने भाई की मजबूरी समझी, उनका दुख सुना और उनकी मजबूरी में उनका साथ दिया, उसी भाई ने अपनी बहन के पीठ में छुरा भोंक दिया। आज के डेट में कोई भी बहन अपने भाई की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगी। किसी ने खूब ही कहा है, जिस पतरी में लोग खाते हैं ना, उसी पतरी में ही छेद करते हैं। शुभम श्रीवास्तव जैसे भाई जो अपनी बहन के रिश्तों को नहीं छोड़े, ऐसे भाई पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।